15 दिन पहले मेरा कार्यक्रम कलकत्ता में था। जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरा तो वहां पेपर में देखा, बड़े बड़े ऐड आए हुए थे कि कलकत्ता में दुबई प्रॉपर्टी मेला लगा हुआ है। तो जो मेरी व्यवस्था में थे, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कलकत्ता में दुबई प्रॉपर्टी मेला, अब ये क्या कलकत्ता वाले दुबई में फ्लैट खरीदेंगे? बोले हां, और इसीलिए मेला लगा हुआ है। मैंने कहा मैं थोड़ी देर चलना चाहता हूं उस मेले में। मैं गया, मास्क लगा के रखा, हमने कहा कहीं कोई पहचान न ले। तो फट से आ गए जहां मेला लगा हुआ था, पूरा एक अच्छा खासा एक, हाँ जी क्या है कैसे है। तो मैंने कहा ये बताओ, ये मैं दुबई में क्यों लूं, ऐसा क्या है, भारत में ऐसा क्या नहीं है और दुबई में ऐसा क्या है, डिफरेंस मुझे बताओ, मैं दुबई में फ्लैट क्यों खरीदूं? 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। बोले साहब जो समस्या भारत में है उसमें से 90% समस्या दुबई में नहीं है। हमने कहा मतलब? बोले यहां क्राइम है, दुबई में क्राइम नहीं है। यहां पावर कट होती है, वहां नहीं होती है। यहां आप रात को शॉपिंग नहीं कर सकते, वहां आप रात को 2 बजे शॉपिंग कर सकते हैं। वहां घूसखोरी नहीं है, कमीशनखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, कालाबाजारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मानव तस्करी नहीं है, अपराध नहीं है। हमने कहा धर्मांतरण, क्योंकि हिंदू तो 15% है। बोले साहब भूल जाओ। मैंने कहा ये रोहिंग्या बांग्लादेशी। बोले साहब मजाल है, हमारे यहां फांसी होती है। हमने कहा और? बोले सड़क के किनारे कोई अवैध निर्माण नहीं मिलेगा, यहां आपको देख लीजिए, आपको पूरे भरा हुआ है। ट्रैफिक वाले बिल्कुल ठीक है, रोड रेज भूल जाइए, कभी होगा ही नहीं। बोले आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। और दुख इस बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहता हूं, कम से कम 200 लोगों ने, जिनको कलकत्ता में डर लगता है, बाद में मैंने पता किया कि कितने फ्लैट बुक हुए, 200 लोगों ने फ्लैट बुक किए। आप सोचिए जरा, यहां हम 80% होके भी अनसेफ फील करते हैं और वहां 15% होके भी सेफ फील करते हैं। अंतर क्या है? आखिर भारत और दुबई में अंतर क्या है? अंतर बहुत छोटा सा है। मेरे साथ बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। वहां धर्म की जय करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए कानून बहुत कठोर है। हम अपने जीवन में 4 काम करते हैं 24 घंटे में। अगर आप ध्यान से, आप बिजनेस करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप नौकरी करते हैं, आप मठ मंदिर के पुजारी हैं, आप कथावाचक हैं, जो भी हैं, या तो आप धर्म की जय करते हैं, या तो आप प्राणियों में सद्भावना स्थापित करते हैं, या तो अपने परिवार का कल्याण करने के लिए धंधा रोजगार करते हैं, उसी बहाने भारत का भी कल्याण हो रहा है। इन चारों में से अधर्म का नाश आप कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत और दुबई में यही अंतर है। वहां अधर्म करने से पहले लोग खौफ खाते हैं। कभी सुना आपने वहां पे अजमेर जैसा सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार हुआ? कभी आपने दुबई में सुना क्या? बंगाल में जैसे बेटी का बलात्कार हुआ, कभी सुना आपने? अच्छा दुबई तो मैं एक देश बता रहा हूं, मैंने दुबई का एग्जांपल जानबूझ के लिया। देश बहुत सारे हैं, सिंगापुर भी है, जापान भी है, कोरिया भी है, डेनमार्क भी है, न्यूजीलैंड भी है, और भी देश है, चाइना भी है। मैंने दुबई का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि हमारे दिमाग में है कि जहां हम कम होते हैं वहां खतरा होता है, इसलिए मैंने दुबई का एग्जांपल लिया, क्योंकि दुबई में हिंदू केवल 15%।
भारत में जहां हिंदू 50% होते हैं वहां से पलायन करना शुरू हो जाता है, और वहां 15% है, इसके बावजूद हम फ्लैट खरीद रहे। समाज का काम है धर्म की जय करना। आरएसएस, बजरंग दल, अधिवक्ता परिषद और अनेक संगठन भारत में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना, भारत का कल्याण। एक चीज मिसिंग हो रही है, वो है अधर्म का। और एक चीज याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना आएगी, अधर्म का नाश करने से बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, अधर्म का नाश करने से जीडीपी बढ़ेगी, अधर्म का नाश करने से भारत का कल्याण होगा, और अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। और इसको आप भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण से भी सीख सकते हैं। भगवान श्री राम ने वनवास लिया, हमारे कथावाचक उसका एक पहलू बताते हैं। पिता के भक्त थे, पिता के आज्ञा पालक थे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, सबरी माता के जूठे बेर खाए। एक पहलू है। दुर्भाग्यवश दूसरा पहलू नहीं बताते, जो वास्तव में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। अयोध्या से निकले, प्रयाग पहुंचे, भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में रुके, गंगा जी क्रॉस किया, जैसे ही चित्रकूट की तरफ बढ़े, उस चित्रकूट से लेके रामेश्वरम तक या लंका तक उन्होंने धर्म की जय किया था कि अधर्म का नाश किया था? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश किया। वैसे भी विश्वामित्र जी ने 4 भाइयों में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? भरत को क्यों नहीं मांगा? शत्रुघ्न जी को क्यों नहीं मांगा? विश्वामित्र जी ने भगवान राम लक्ष्मण को मांगा था क्या? कथा पाठ कराने के लिए, उनको कुछ वेद पुराण सुनाने के लिए, उनसे क्या हवन करवाने के लिए? नहीं नहीं नहीं। किस लिए मांगा था उन्होंने? विश्वामित्र जी तो धर्म की जय कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा, क्योंकि उनको अधर्म का नाश कराना। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। इसलिए बाकी जो 3 है, धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण, वो आप सब लोग कर रहे हैं। हमने उसका एक ही रास्ता चुना हुआ है, एक ही उसकी लिंक हमने लिया है, अधर्म का नाश। और अधर्म का नाश, चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, मैं भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना चाहता हूं। मैं भारत की पुलिस व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था बनाना चाहता हूं। मैं भारत के जुडिशियल सिस्टम को दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशियल सिस्टम बनाना चाहता हूं। मैं भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दुनिया का सर्वोत्तम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना चाहता हूं। मैं भारत में जस्टिस विद इन ईयर की लड़ाई लड़ रहा हूं कि 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में हो, हाई कोर्ट में भी 1 साल में हो, सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल में हो। और यह संभव है, यह होता था। भारत में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता था तो जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन में फैसला होता था। एक्स्ट्रा कोई ऐसा केस आ गया तो जस्टिस विद इन वीक होता था। और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते थे जिसका मुकदमा 1 महीने चलता था, जस्टिस विद इन मंथ होता था। आप उठा के देख लीजिए, हमारे वैदिक काल में कोई मुकदमा 1 महीने नहीं चला। जस्टिस विद इन मंथ भी बहुत रेयर मुकदमे आए हैं। हाँ, सारे के सारे मुकदमे जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक होते थे। दुर्भाग्य देखिए, आज हम जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, दुनिया के कई देशों में हो सकता है। और जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा।
और जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। तब तक लोग भारत में दुबई का प्रॉपर्टी मेला लगेगा और लोग भारत छोड़ के दुबई में जाके बसते रहेंगे। मैंने अपने सहायक को बोला कि जरा मैं जा रहा हूं कार्यक्रम में, तो मुझे जरा कुछ पेपर की कटिंग निकाल के दे दो। एक पेपर की पिछले 3 दिन की कटिंग। टीएमसी नेताओं ने 45 करोड़ रुपए गमन किया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके 100 करोड़ रुपए हड़प लिया, जबरान निकाह कर लिया, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। अजमेर सेक्स कांड में विहिप ने कहा दोषियों को मिले फांसी। रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, पता चला रेलवे के ऊपर वो रख दिया था, रिम रख दिया था, लोहे का टुकड़ा रख दिया था। अवैध मदरसा चल रहा था। ऐसे 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 करके आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो एक बार देखिएगा कि भारत की कौन सी समस्या लाइलाज है और भारत की कौन सी समस्या विश्वव्यापी है। मैं आज आपको कह रहा हूं, आज से आप शुरू कर देना। आप अखबार में जितनी समस्या पढ़ते हैं इसमें से कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। इसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज होती ही नहीं है। केवल दैवी समस्याएं लाइलाज होती हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, गर्मी, बारिश, ये इसका हमारे पास इलाज नहीं है। लेकिन हम इससे परेशान हैं क्या? हम दैवी समस्याओं से परेशान हैं क्या? नहीं। महाराष्ट्र के 36 जिले हैं। 36 जिले में से कोई एक जिला बताइए जहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया के नहीं रहते। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जहां हिंदवी स्वराज बना, जहां हिंदू राष्ट्र स्थापित हुआ। आज उनकी धरती पे कोई एक जिला बताइए जहां पे अवैध घुसपैठिए नहीं रहते। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के 36 जिलों में से कोई एक जिला बताइए जहां धर्मांतरण नहीं होता। कोई एक जिला बताइए जहां बीच बीच में सर्तन से जुदा के नारे नहीं लगते। कोई एक समस्या बताइए जहां जिस जिले में स्कूल कॉलेज में ड्रग नहीं बेची जा रही है। किसी देश को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसकी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दो और उसको अश्लीलता परोस दो। दूसरा तरीका होता है अवैध वहां पे घुसपैठ करो, धर्मांतरण कराओ। भारत में जितने ये सर्तन से जुदा होते हैं, करता कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। कोई अरब से आके सर्तन से जुदा करता है क्या? अभी आपके नासिक में पत्थरबाजी हुई, अरब से कोई आया था क्या? कौन कर रहा था? जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू। मुगल काल में भी धर्मांतरण हुआ, ब्रिटिश काल में भी धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो भारत में खड़े हो रही है या जिसके द्वारा हो रही है वो हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू है। इसके बावजूद, और धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। धर्मांतरण रोकने के लिए बहुत सारे, धर्म जागरण सभा है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद अपना योगदान कर रहा है, बजरंग दल अपना योगदान कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, इसमें से कोई भी संस्था दुबई में नहीं है, फिर वहां 15% हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों नहीं होता? और भारत में इतनी संस्था होने के बावजूद धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपका ऑडियो, आपकी वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो रही है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि नहीं? लेकिन आगे का समझिए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है,
राष्ट्रीय सुरक्षा से लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पे एनएसए नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा है वो कानून में कहीं लिखा ही नहीं। हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित ही नहीं किया, एनएसए बना दिया या ऑडिटोरियम बना दिया, लेकिन यह नहीं बताया इसमें कैसी कैसी सभाएं होंगी। इसमें माओवादियों की सभा होगी, अलगाववादियों की होगी या राष्ट्रवादियों की होगी, यह इसके चार्टर में हमने लिखा नहीं। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए यूएपीए है जिसमें 10 साल तक की सजा होती है। लेकिन यूएपीए में धर्मांतरण को शामिल ही नहीं किया। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है ऐसा यूएपीए में लिखा ही नहीं, तो पूरे भारत की कोई भी पुलिस यूएपीए लगाती नहीं। पुराने वाले कानून में भी वेजिंग वॉर थी, नए वाले कानून में जो बीएनएस आया इसमें भी वेजिंग वॉर है, और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता तो उनके लिए एक साधन था। एक्चुअली मुगल इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज यहां शासन करने नहीं आए थे, यहां व्यापार करने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने नहीं आई थी। अंग्रेज यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, शासन तो उनके लिए एक माध्यम था, क्योंकि सत्ता हासिल करके कन्वर्जन करना आसान होता है। तो धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, वेजिंग वॉर की धारा है। वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास, फांसी होता है, लेकिन वेजिंग वॉर में कहीं लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? अरे जो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी को मानते हैं, जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, जो सबका साथ सबका विकास को मानते हैं, उनको एक ऐसे रिलीजन में ले आके खड़ा कर देना जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है।